जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको गणगौर की कहानी सुना रही हूँ। गणगौर की कहानी। एक बार भगवान शंकर और पार्वती नारद जी के साथ भ्रमण करने निकले। चलते चलते वे चैत शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु में पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। उसके बाद उच्च कुल की स्त्रियां उनके विभिन्न भिन्न प्रकार के भोजन लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने निकली। सोने चांदी से निर्मित होकर थालियों से विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, हमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप इनकी चिंता मत कीजिए। इन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थ से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीर कर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा, उस तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हुए हो जाएंगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीर कर उन पर छिड़क दिया। जिस पर जैसा छींटा पड़ा, उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। उसके बाद भगवान शंकर की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजा करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। उसके बाद प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफ़ी समय लग गया। काफ़ी देर बाद जब वे लौट कर आई तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ कह दिया कि वहाँ मेरे भाई भावज आदि मायके से मिलने आए थे, उन्हीं से बातें करके मुझे देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वे सब कुछ उनकी लीला रचना को चाहते थे। तब उन्होंने पूछा, पार्वती जी, तुम नदी के तट पर पूजन करके किस चीज़ का भोग लगाया था और समय कौन सा प्रसाद खाया था? तब स्वामी पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको गणगौर की कहानी सुना रही हूँ। गणगौर की कहानी। एक बार भगवान शंकर और पार्वती नारद जी के साथ भ्रमण करने निकले। चलते चलते वे चैत शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु में पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। उसके बाद उच्च कुल की स्त्रियां उनके विभिन्न भिन्न प्रकार के भोजन लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने निकली। सोने चांदी से निर्मित होकर थालियों से विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, हमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप इनकी चिंता मत कीजिए। इन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थ से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीर कर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा, उस तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हुए हो जाएंगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीर कर उन पर छिड़क दिया। जिस पर जैसा छींटा पड़ा, उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। उसके बाद भगवान शंकर की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजा करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। उसके बाद
प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफ़ी समय लग गया। काफ़ी देर बाद जब वे लौट कर आई तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ कह दिया कि वहाँ मेरे भाई भावज आदि मायके से मिलने आए थे, उन्हीं से बातें करके मुझे देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वे सब कुछ उनकी लीला रचना को चाहते थे। तब उन्होंने पूछा, पार्वती जी तुम नदी के तट पर पूजन करके किस चीज़ का भोग लगाया था और समय कौन सा प्रसाद खाया था? तब स्वामी पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको गणगौर की कहानी सुना रही हूँ। गणगौर की कहानी। एक बार भगवान शंकर और पार्वती नारद जी के साथ भ्रमण करने निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु में पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। उसके बाद उन कुल की स्त्रियां उनके विभिन्न प्रकार के भोजन